हाय लव यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज जिस टॉपिक की बात हम करेंगे आपके साथ इस आने वाले 5 to 10 मिनट्स में, द टॉपिक इज यूटीआर, है ना। व्हाट इज यूटीआर? तो पहले ये देखना है कि यूटीआर का फुल फॉर्म होता क्या है। दैट इज यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। तो एक तो मैंने फुल फॉर्म बता दिया। दूसरा आप ये जाने कि यूटीआर आखिर कहाँ मिलता है और क्या यूज है इसका। तो यूटीआर यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आप तब अवेल कर सकते हैं, आपको तब मिलेगा जिस समय आपने बैंक के साथ कोई भी एनईएफटी या और आरटीजीएस की ट्रांजैक्शन की है। एनईएफटी स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड आरटीजीएस स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो जब भी ये दो ट्रांसफर आप करते हैं, चाहे बैंक के साथ जाके आप फिजिकल ट्रांसफर करें या फिर आप घर बैठे ऑनलाइन आप ट्रांसफर करें, बट आप अगर मोड एनईएफटी या आरटीजीएस का सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसफर आप कर लेंगे तो करने के बाद आपके पास ये नंबर आएगा जिसे हम यूटीआर नंबर कहते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर और यूटीआर नंबर दो चीजें होती हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर तब आपको मिलता है जब आपने सेम बैंक में ट्रांसफर किए हैं। सपोज इफ यू आर हैविंग सेविंग अकाउंट इन आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के ही किसी दूसरे कस्टमर को आपने पैसे भेजे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी। लेकिन आपकी अकाउंट अगर आईसीआईसीआई बैंक में है और आपने किसी एचडीएफसी कस्टमर को पैसे भेजे हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास यूटीआर नंबर आएगा। तो कह ये सकते हैं कि ये जो यूटीआर नंबर है ये आरबीआई के हवाले से आता है, क्योंकि एनईएफटी एंड आरटीजीएस ऐसे दो फंड ट्रांसफर्स के टूल्स हैं जो आरबीआई के अधीन हैं। तो यूटीआर नंबर भी एनपीसीआई से नहीं आएगा, एसबीआई से नहीं आएगा। आरबीआई का वो कोड है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। दूसरी बात, आपके इस यूटीआर की जरूरत क्यों पड़ती है, तो एक बार हम देख लेते हैं। यूटीआर इज बेसिकली टू ट्रैक and to find the genuineness of transaction from receiver end also और sender end also। मतलब आपने किया है तो आप अगर सेंडर हैं तो भी आप ट्रांसफर को ट्रैक कर सकते हैं, और रिसीवर को आपने यूटीआर नंबर दे दिया तो वो भी ट्रांसफर को ट्रैक कर सकता है। एक ट्रांसफर क्रेडिट हुआ, नहीं हुआ, डिक्लाइन हुआ, क्या हुआ, तो ये ट्रैकिंग किया जा सकता है और आप कह सकते हैं जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए ये यूटीआर नंबर हमें मिलता है। यूटीआर नंबर का जो डिजिट है, जो कोड होते हैं, वो 16 to 22 अल्फा न्यूमेरिक के होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एनईएफटी में भी यूटीआर नंबर मिलता है और आरटीजीएस में भी यूटीआर नंबर मिलता है। तो आप जाने कि एनईएफटी जब आप करेंगे तो 16 अल्फा न्यूमेरिक के कोड आपके पास आएंगे, और जब आरटीजीएस की ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो 22 अल्फा न्यूमेरिक का कोड आपके पास आएगा। इट मीन्स दैट एनईएफटी 16 अल्फान्यूमेरिक यूटीआर नंबर, आरटीजीएस 22 अल्फान्यूमेरिक यूटीआर नंबर। यूटीआर नंबर की शुरुआत उस 4 अल्फाबेट से होगी जिस बैंक से आपने पेमेंट इनिशिएट किया है। फिर से बोलता हूं, सपोज मैंने एसबीआई से पैसे भेजा है एचडीएफसी बैंक में, तो मैंने फंड इनिशिएट एसबीआई से किया है, तो शुरुआत का यूटीआर का 4 अल्फाबेट एसबीआई का ही होगा, ना कि एचडीएफसी बैंक का होगा। तो आपको यह जानना है कि जो 22 अल्फा न्यूमेरिक का कोड आरटीजीएस में आते हैं, इसका कॉम्बिनेशन और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फर्स्ट 4 आपके जो अल्फा होते हैं वो आपके आईएफएससी कोड का फर्स्ट 4 अल्फा होता है, व्हिच रिप्रेजेंट्स बैंक। तो बैंक का जो नाम है वो एचडीएफसी बैंक का होगा तो एचडीएफसी लिखा आएगा, एसबीआई का लिखा होगा तो एसबीआईएन लिखा आएगा, आईसीआईसीआई का होगा तो आईसीआईसी लिखा आएगा। तो ये फर्स्ट 4 की बात हमने कर दी है। 5th जो होगा वो आपको रिप्रेजेंट करेगा आर स्टैंड फॉर आरटीजीएस। उसके बाद जो 6th होगा वो आपके बैंक के चैनल को रिप्रेजेंट करेगा। आपने बैंक के थ्रू किया है, आपने ऑनलाइन किया है, आपने आईएमपीएस के थ्रू किया है, तो ये चैनल को रिप्रेजेंट करता है ये कोड कि चैनल कौन सी है। उसके बाद का जो आपका 4+4 जो 8 कॉम्बिनेशन है, 8 डिजिट है, वो आपके ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। YYYY देन MM देन DD 2017। देन अगर 2017 के बाद फिर मंथ आएगा, सपोज अगस्त है तो 08, और अगर 15 तारीख को आपने किया तो 15। तो YYYYMMDD ये आपके ईयर, मंथ और डेट के लिए होगा, और लास्ट के जो 8 डिजिट होंगे ये सीक्वेंस कोड होगा। तो दिस इज व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ यूटीआर
of RTGSs. However, जब हम 16 अल्फान्यूमेरिक NEFT ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो हमें ये मालूम चलेगा कि फर्स्ट 4 तो यहां भी आपके बैंक के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर टू RTGS और सिमिलर टू द फर्स्ट 4 अल्फा ऑफ IFSC कोड, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. यहाँ पे जो N होगा, जो फिफ्थ होगा, वो आपके सर्वर के कोड को रिप्रेजेंट करेगा. YY यहाँ पे ईयर 2018 अगर है तो 18 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना. तो जैसे 2018 हम लिखते हैं 2018, तो ऐसा नहीं 20 को रिप्रेजेंट करेगा, आखिरी का जो यूनिट डिजिट है उसको रिप्रेजेंट करेगा, 18 को रिप्रेजेंट करेगा. फॉलोड बाय DDD, तो यहाँ पे आपके जुबिलियन डेट को रिप्रेजेंट करेगा, 3 जो आपके डिजिट है, और आखिरी का जो 6 डिजिट है ये फिर से सीक्वेंस कोड को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये मिलता है क्या यूटिलाइजेशन है, सेंडर और रिसीवर कैसे इसका यूज कर सकते हैं, और मिलेगा कब, आरबीआई का रोल इसमें क्या है. इतनी ही बात आपके इस फाइनेंशियल कोड में आपके साथ करते हैं, जिसमें हमने IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, आपके MICR कोड और आज बड़ी कोड UTR नंबर देखा है. थैंक यू सो मच.